मंगलवार को जनसुनवाई में शहर और ग्रामीण जनों द्वारा शिकायती आवेदन एसडीएम रंजीना पाटीदार को सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता शंकरलाल प्रजापत ने आगामी नवरात्रि पर्व में 9 दिनों तक अंडा, मटन और मछली की दुकान को बंद कराने की मांग का पत्र दिया। उन्होंने बताया कि नवरात्रि में प्रतिदिन सुबह और शाम को श्रद्धालु आराधना के लिए मंदिरों में जाते हैं। ऐसे में मंदिरों के आसपास इन दुकानों की वजह से काफी परेशानी होती है। उनके मुताबिक कई बार नगरपालिका को पत्र सौंपने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसडीएम ने शिकायत पर नगरपालिका सीएमओ को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। चंबल मार्ग निवासी सावित्री शर्मा, जो पूर्व में शासकीय अस्पताल में नर्स के पद पर रही हैं, उन्होंने एक शिकायती आवेदन देकर बताया कि उनका मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है। नगरपालिका से नोटिस मिलने पर एक हिस्सा जमींदोज भी कर दिया है। उन्होंने एसडीएम से मांग की है कि प्रशासन की निगरानी में संपूर्ण हिस्से को जमींदोज किया जाए और उनके जीवित रहते ही संपत्ति का बंटवारा बराबर कर दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई वाद विवाद की स्थिति न बने। जी, क्या नाम है आपका? सावित्री। कहाँ रहते हैं आप? पुराने नगर। क्या परेशानी आज यहाँ जनसुनवाई में आए, क्यों आए? मकान को ना बनाने दे रहे, ना कुछ नहीं, वो टूट गया है और वहाँ पे लड़का रहता है। अगर लोग को भी गिर गया है तो फिर किसके ऊपर होगा? कौन? मेरे को मकान नहीं बनाने देते। कौन नहीं बनाने दे रहे? छोरा और छोरी दोनों। आपके बेटे बेटी? क्यों नहीं बनाने दे रहे? क्योंकि नहीं, हमको हिस्सा चाहिए तो मेरा मकान बन जाए, मैं हिस्सा दे दूँगा सबको। हाँ। इसके बाद कोई हिसाब नहीं होगा, हम तोड़ेंगे जब से हिसाब होगा। अच्छा है, इसके मेरे हिसाब होगा क्या? तो आप यहाँ आए थे तो यहाँ क्या बोला उन्होंने? यहाँ तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि बस वहाँ जाओ, नगर पालिका जाओ। नगर पालिका जवाब सही नहीं देते ये लोग। वहाँ भी हमने करा था तो कोई सही जवाब नहीं दिया, पुलिस वालों ने कोई सही जवाब नहीं दिया। वो कह के वहाँ जाओ से क्या घूमते फिरूँ मैं? आज मैं 2 साल से मकान में रह रही किराए के। आप किनके साथ आए अभी यहाँ पर? मैं छोरी के साथ, छोरी है, कोई रखने नहीं चाहता, कोई खर्चा नहीं उठाना चाहता। उन्होंने कहा से लोग और सरकारी सर्विस करती थी, पैसा नहीं सोचा। अच्छा, अभी भी रिटायर हो गई हूँ मैं। बच्चे क्या कहते हैं आपके? बच्चे कहते नहीं, हमको दे दो, सब कुछ मकान बनाओ मत। एक कमरा बना लो, एक कमरे में क्या पूर्ति होती है क्या? अगर 2 दिन आए तो कैसे क्या बिछाऊंगा उनको? और ऐसे चला नहीं जाता है तो मीटिंग बात सबके पास में बनवाऊंगी मैं, क्योंकि अपने अकेले भी रहूँ तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अब मेरे से होता तो है ही नहीं कुछ भी। एक हाथ भी टूटा, एक पाँव भी टूटा, मैं चलने की बनती है। बताओ क्या करना चाहिए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालू पाटीदार है। ये मेरी नानी जी हैं। मैंने जन सुनवाई में लेकर आई हूँ। इनका 560 चंबल मार्ग नगर पालिका के सामने मकान है, जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुका है और जितने हिस्से में रहती थी उतना उन्हें तोड़ भी चुके हैं, और बाकी का जो हिस्सा वो भी पूरा गिराने योग्य ही है। वहाँ पर अभी कब्जा करके इनका पुत्र है राकेश शर्मा, वह एक पुत्री है दुर्गा कटियार, वो वहाँ पर कब्जा करके रह रहे हैं। और मकान की स्थिति ऐसी है कि कभी भी गिर सकता है। अगर इसकी वजह से उनको कल से कुछ हो जाता है, जनहानि होती है, तो पूरी जवाबदारी इनकी हो जाएगी, क्योंकि मकान इनका है, वह इन्हीं के नाम से है। और एक पुत्री भी इनके मकान के हिस्से के इनसे 9 लाख रुपये ले जा चुकी है, और वो भी बोलती है कि मकान का हिस्सा नहीं छोड़ूंगी, जब पैसा आएंगे जब देती रहूँगी। तो इस तरह से परेशान हो रहे हैं। हमने पुलिस में भी कई बार शिकायत करी, इनके साथ मारापीटी भी करी, उन लोगों ने घर में घुस के भी करी है। वहाँ गए, जब भी इनको धक्का देकर भगा दिया है। ना इनको मकान बनाने दे रहे हैं, ना रहने दे रहे हैं, और इन्हीं को इनके मकान से बेदखल कर दिया है। और रखने को इनको कोई तैयार नहीं है। शुगर इनको है, BP इनको है, बहुत मतलब शारीरिक पीड़ा से भी गुजर रही हैं, घर से भी दूर है, किराए के मकान में रह रही हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। अभी ये मेरे पास निवासरत हैं और इसीलिए मैं इनको जनसुनवाई में लेकर आई हूँ। पहले भी मैं इनको पुलिस थाने में भी गई थी, फिर नगर पालिका गई, नगर पालिका से यहाँ पर भेजा, अब इन्होंने फिर नगर पालिका को फॉरवर्ड करा है। तो प्रशासन से यही है कि उस मकान को जल्दी से जल्दी जमींदोज करा दिया जाए, ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो, और ये अपने जीवित अवस्था में रहते हुए ही अविवादित उसका बंटवारा करते हैं। धन्यवाद। आप थाने गए थे तो पुलिस ने क्या कहा था? पुलिस ने कहा कि आप वहाँ सिविल कोर्ट जाओ, न्यायालय में जाओ, नगर पालिका जाओ। 2-3 बार जा चुके हैं। वहाँ पर भी 3 आवेदन में दे चुके हैं पुलिस में भी।
कब से नहीं रह रहे हैं वहाँ पर? 2 साल हो गए सर, इस जून में 2 साल पूरे हो जाएंगे, हम किराए के मकान में ही रह रहे हैं। 2 साल से। इनकी पेंशन आती होगी? इनकी पेंशन आती है, इनके पास ही आते हैं? इनके पास ही आती है। 40 वर्ष से इन्होंने शासकीय सेवा दी है नर्स के रूप में, यही नागदा सरकारी अस्पताल में। बच्चे कितने हैं इनके? इनके टोटल 5 बच्चे हैं और एक यही स्वयं है, मतलब 5 बच्चे हैं। एक लड़का है और 4 लड़कियां। 4 लड़कियां, जिसमें से एक लड़की की मृत्यु हो गई है, मैं उन्हीं की बेटी हूँ और ये मेरे पास ही रहती है। और ये काफ़ी बीमार भी रहती है। अब समय के हिसाब से इनकी वृद्धावस्था की वजह से अब कह नहीं सकते कि कभी कितना समय है, तो ये चाहती है कि मेरे जीते जी मैं अब मेरे पति के द्वारा दिए गए मकान में आराम से रह सकूँ।